ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी से आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित सरल व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश हरण करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है, यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील था जो व्याध कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याध वृद्ध से किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु वह मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार ना मिला। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ ना कुछ मुझे साथ में लेकर जाना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध एक जलाशय के तट पर चला गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई ना कोई जीव जंतु आएगा ही, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा कि कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम प्रहर में एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत तृष्टि एवं चकित थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, उसे आता देखकर वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोग बस उसके पात्र का जल तथा कुछ बेलपत्र नीचे आ गिरे, जहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा देववश स्वयं हो गई, अर्थात उस पातकी व्याध द्वारा भी शिव लिंगार्चन जल एवं बिलपत्र के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उसने पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़फ रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर मृगी उस व्याध से
कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में असमर्थ नहीं हो सकता। यथार्थ हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग छौने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य आऊंगी। ऐसा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने कहा, हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः ना लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम प्रहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने उस पर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः देववश महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय प्रहर की पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो। व्याध ने पूर्वत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह नवागता मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी को अर्पित करके पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अब मुझे जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक कहा, हे व्याध, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता हो, उसे जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं पुनः ना लौटूं। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उससे कहा, अच्छा तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। जब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना अन्न जल तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय पहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देव योग से पुनः कुछ जल एवं बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अहेतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों,
व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूँ। मेरा ये हष्ट पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन ही व्यर्थ है। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे पर उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह ना करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो भी मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान वचन कहकर अभी तक पुनः नहीं लौटे। यह कितनी भारी प्रवचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। हे मृग, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी बाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख में शिव शब्द ना निकले वह सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे। पर्व के दिन श्री फल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते तो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे, यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उनसे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि संसार में सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां पर जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना ये बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी इस बाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, हे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहाँ रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैभव जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशुओं को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां पर निषाद था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुँचे। उन मृग छैनों ने
अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उसकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की भी होवे। उन मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्वतः पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्र के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। इस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याधवर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन को सार्थक करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि। इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प्राय सद्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, अहो ये मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। हाँ, हंत खेद की बात है कि मैंने मनुष्य योनि पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मृग, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र महाशिवरात्रि व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिवजी के चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिवजी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज मैं तुम श्रृंगेश्वरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपयोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृष्टि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आवेंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी ने कहा, हे मुनिवृंद, इसी बीच शंकर जी के दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि, महादुर्बुद पर्वत पर शिवजी बाधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन मात्र से शिव भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय।